चलो भाई, लेक्चर नंबर 2 है 3 आज 2 है चैप्टर 1 का। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ भाई, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। आज आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, फॉर्मल चार्ज। क्या टॉपिक है भाई? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है पहले तो यहाँ ध्यान देंगे। आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा दिया था ना लास्ट क्लास में, तो यहाँ पर ध्यान दो, टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। अब ये बात समझेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है। जैसे तुम्हें पता है ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, ओजोन O3 होता है। ठीक है, तुमने ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से क्या पढ़ा आज तक कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आउटर मोस्ट में 6 इनके होते हैं। ठीक है, तो ये दो शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक और ऑक्सीजन आता है, कहता है भाई मैं बॉन्ड बनाऊंगा, लेकिन इनके तो बॉन्ड पूरे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता लग गया ऑक्टेट थ्योरी कोई खास अच्छी थ्योरी नहीं है, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है, बाकियों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो मेरे पास एक ऑक्सीजन आया जिस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस ऑक्सीजन ने कहा मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, लेकिन ये नहीं करेगा फिलहाल। ठीक है, तो ये कहेगा एक काम करता हूँ, मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन ना दोनों के दोनों बीच में रख देता हूँ। मतलब ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया? रिलेटिव बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे दिखाऊंगा? कुछ ऐसे दिखाऊंगा कि O जो है आपके पास, इसके पास ये ऐसा, और यहाँ पर एक बॉन्ड, और यहाँ पे कितने लोन पेयर? यहाँ पे 3 पेयर हो गए लोन पेयर, और एक बॉन्ड पेयर हो गया। यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया, और बाकी यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 2। कोई लोचा यहाँ तक? ठीक है, तो अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये बात फिलहाल साइड रखते हैं। पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे। ठीक है, इस वाले एटम को, इस वाले O को, लेफ्ट वाले को मैं एटम नंबर 1 दे देता हूँ, O एटम 1, और इसको दे देता हूँ एटम नंबर 2, और इसको दे देता हूँ एटम नंबर 3। तो फॉर्मल चार्ज का पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मल चार्ज। मतलब ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस ये है कि ये ना बच्चे को याद नहीं रहता। टॉपिक सिंपल है मगर हमें याद नहीं रहता, जिसकी वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाते। जब तक फॉर्मूला याद रहेगा तब तक टॉपिक होता रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज बराबर होता है, लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, तुम बच्चों को पता है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ले, माइनस में क्या? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये फॉर्मूला क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। चेक करके देखना, इस O के बॉन्ड कितने बने हुए हैं? बॉन्ड O नंबर 2 के कितने बॉन्ड बने हैं? 3 बॉन्ड बने हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। जबकि ये थर्ड वाले के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2। थर्ड वाले के सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बने हुए हैं। इसके कितने बॉन्ड बने हैं? 1। मानते हो ना? तो अगर यहाँ पर इस O के 2 बॉन्ड है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। अरे एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा है उन्हें कौन सा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस O के कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 कैसे हुए? 6। अबे गधो, लोन पेयर नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड हो गए ना, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर ये भाई साहब आपको डालने के लिए कह रहे हैं हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं तो हाफ क्या हो गया? 3, मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही तो हो गए। नहीं आई बात समझ? तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा करने के बजाय आप नंबर ऑफ बॉन्ड ही बता दो ना उस एटम के कितने हैं, और यहाँ पर आप बता दोगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बता, इस वाले ऊपर कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने? 4 कैसे हैं? 1 2 3 4। इस वाले में कितने हैं? 2। इस वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। और मतलब हर एटम के तेरे को बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस हर एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधा का क्या हो गया?
मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अरे बोलो। और यहाँ पर आएगा आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, चाहे वो बॉन्डेड कंडीशन में हो चाहे नॉन बॉन्डेड। एटम का न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होते। जैसे ऑक्सीजन O क्या होता है, 8 होता है, तो 8 को 2,6, तो हमेशा जिंदगी में 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे न्यूट्रल एटम में आउटर मोस्ट शेल में। कोई बात में दिक्कत है यहाँ तक? बोल ठीक है। तो मैं आप सबका फॉर्मल चार्ज इस फॉर्मूले से निकालना चाह रहा हूँ, और फॉर्मल चार्ज आपका एक बार हो गया तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है, इसमें कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। तो इस चीज को समझो, यहाँ पर आ जा। फॉर्मल चार्ज को FC लिख देता हूँ ऑन फर्स्ट O एटम, फर्स्ट O एटम। तो चेक करना भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट O पे कितने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना न्यूट्रल एटम में जो होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस O पे कितने होते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई सा भी O एटम 6 होंगे। माइनस क्या क्या प्लस करना है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बता भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है ना, तो 6 और प्लस में हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ही बता दे। अरे भाई बॉन्ड ही बता दे, 3 बॉन्ड है इसके, एक अबे एक ही तो बॉन्ड है इसका, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आपके, बना गया नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, तो +1। तो क्या आया आंसर, 6 - 7 = -1। तो ये -1 फॉर्मल चार्ज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जा, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड, देखो यहाँ पे सेकंड O एटम, खुद निकालोगे क्या आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल एटम पे हमेशा सेम रहेंगे, 6 माइनस इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और बॉन्ड कितने हो गए, बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा, 3 कितना आया, 6 - 5। तो आप इसे +1 लिखोगे, क्या लिखोगे, +1। और नेक्स्ट आ जाए फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, आप बता दोगे थर्ड O एटम। कोई लोचा यहाँ तक? अबे मुश्किल है क्या टॉपिक? नहीं। इस टॉपिक में क्या मुश्किल है मैं बता देता हूँ। बच्चा हमेशा दिक्कत क्या फेस करता है, यार फार्मूला भूल गया, खत्म। कोई हाँ, ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये फिर भी समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो इस पे कितना आया, जल्दी बोल। 6 माइनस 4 नॉन बॉन्डेड और -2 बॉन्ड हो गए, प्लस में है ना यहाँ पे, तो 6 - 6 कितना आया, 0। तो इस पे 0 आया। तो भाई लिख दे जरा फॉर्मल चार्ज सबके क्या क्या लिख रहे हो। इस वाले का क्या हुआ, -1, इसका क्या आया, +1, और इसका क्या आया, 0। ठीक है। अब यार कुछ ऐसा बता दे जिससे मेरे को ना, मैं फॉर्मल चार्ज जिंदगी में भूलूं भी ना, क्योंकि तेरे को फॉर्मूले के अलावा तो मैंने कुछ कराया नहीं ना। कराया क्या, नहीं कराया। कुछ ऐसा कराना यार कि भूलू ना, ये तो सब करा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दे, यहां पर इस O के, सुनना मेरी बात, यहां पर इस O को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए थे अकॉर्डिंगली, 2 इसने किए, 2 इसने किए, बात बराबर भाई। तूने कोई एहसान नहीं किया 2 शेयर करके, 2 तू भी तो ले रहा है मेरे से, तो 2 मैं तेरे से ले रहा हूं। तो यहां से फॉर्मल चार्ज इस वाले पे घंटा कुछ नहीं है, 0। लेकिन इस वाले में चेक कर, तेरे को कितने शेयर करने चाहिए थे बॉन्ड बनाने के लिए, 1। तेरे को कितने शेयर करने चाहिए थे, 1। लेकिन दोनों कौन कर रहा है, नहीं, दोनों कौन कर रहा है, यही। और सुन मेरी बात, बनता तो इसका था 1 और इसका 1, क्योंकि बीच में शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना। अरे बनते तो मेरे हैं एक ही, और बनता 1 तेरा है भाई, दोनों मेरे तो नहीं बनते, मेरा सिर्फ 1 बनता है, तेरा भी 1 बनता है। लेकिन क्या तूने वो 1 किया, नहीं। मेरा 1 बनता था, मैंने कितने फालतू किए, 2 फालतू नहीं उल्लू, 1 ही फालतू किया। तो उस 1 फालतू के लिए +1 चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब समझो, -1 का मतलब मेरा बनता था 1 शेयर करना, 1 बनता था तेरा शेयर करना। 1 तो तेरा बनता ही था, कितने एक्स्ट्रा दे रहा है, 1 ही तो दे रहा है, जो तेरे पास नहीं है वो 1 ही तो इससे एक्स्ट्रा ले रहा है, -1। अरे कितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बनते थे, अगर उतने ही कर रहे हो तो फॉर्मल चार्ज 0। और अगर तुम्हारे जितने बनते हैं उससे फालतू कर रखे हैं, तो जितने फालतू दे रखे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज। मतलब समझ आया फॉर्मल चार्ज का? मैं कहता हूं बच्चों को फॉर्मल चार्ज का मतलब समझने ही नहीं आता, तुम बिना इस फॉर्मूले के फॉर्मल चार्ज बढ़ा दोगे।
ये फॉर्मूला बनाया होगा ना किसी ने, है? मैं कहता हूँ फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। लेकिन हमेशा साइंस वाले बच्चे के दिमाग में ना तूफान उठता रहता है, क्यों? तो इस क्यों का आंसर पहले तुम्हें देना है। दोबारा सुन मेरी बात, इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर, 2 यहां से शेयर, कोई नहीं भाई, जितना तेरा उतना मेरा, है ना। यहाँ पे क्या 2 टोटल शेयर है, लेकिन भैंस की पूछ तूने किया भी है। अगर 2 टोटल शेयर है तो मेरे को 1 करना चाहिए था ना, लेकिन 1 मैं फालतू कर रहा हूँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मेरा फालतू यूटिलाइज हो रहा है ना, दे रहा हूँ। तो +1 चार्ज और मेरा होना तो 1 चाहिए था, लेकिन कर तो मैं 1 भी नहीं रहा, -1। यही बात समझ। अब यहाँ समझ, मान ले ये एक A एलिमेंट है, ये एक B एलिमेंट है, इन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए थे ऐसे। अगर 3-3 शेयर करते और 3 बॉन्ड बनता तो दोनों पे चार्ज क्या आता? फॉर्मल चार्ज 0। जितना करना था उतना दोनों में कर दिया। लेकिन मान करके चल, अगर ये तीनों, ये कंडीशन होती नहीं है, ये कंडीशन होती नहीं है। मान ले इन दोनों को, मान ले यहाँ पर तेरे को चाहिए थे कितने, ये कंडीशन तो होती नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ये ऐसे करके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ऐसे करके कितने बॉन्ड बने हैं यहाँ पर? 2। तो अगर 2 बॉन्ड बने तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए थे, जिसमें से 2 इसके 2 इसके, लेकिन इसके कितने हैं? 1 भी नहीं, और उस पे -2, और इस पे अभी समझे। दोबारा कह रहा हूं, फॉर्मल चार्ज नाम की एक चीज होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम की चीज होती है, उनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्मल चार्ज से अलग है। ये सिर्फ उस चीज का हिसाब देता है, मेरे को देने कितने चाहिए थे, मैं दे कितने रहा हूँ शेयरिंग के लिए। समझ गया बात? कोई लोचा? वेरी नाइस। इसे जल्दी से लिखो। ठीक है भाई, मिटा दो लेफ्ट साइड। ले भाई ले, मिटा दिया ये। अब फॉर्मल चार्ज हम फॉर्मूले से तो निकालेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले ना बिना फॉर्मूले के भी निकाल लेते हैं। निकाल ले, यहाँ आ जा। एक कंपाउंड है मेरे पास CO2, ठीक है। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O, ये और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, O ने 2 शेयर किए होंगे, कार्बन ने 2 शेयर किए होंगे, और कार्बन ने 2 किए होंगे, O ने 2 किए होंगे। समझिए बात है? समझिए। तो अब कार्बन पे क्या लगता है, कितना होना चाहिए? 0। 4 0, क्योंकि 2 इसने किए, 2 इसने किए, है ना, और इधर से भी 2 इसने और 2 इसने। ऐसा तो नहीं है ना कार्बन ने किसी से फालतू लिए या फालतू दिए हैं। तो यहाँ भी चार्ज क्या बैठा? 0। यहाँ भी चार्ज क्या बैठा? 0। और यहाँ भी क्या बैठा? 0। अब इसी बात को फॉर्मूले से देख ले तो आ जा, लेफ्ट O एटम पर देख लेते हैं। लेफ्ट O एटम पे न्यूट्रल एटम पे हमेशा 6 होते हैं, है ना। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। माइनस बॉन्ड, हाफ ऑफ बॉन्डिंग है ना, बॉन्ड कितने हैं? 2, सॉरी प्लस होता है बीच में, 2। तो 6 - 6 कितना आया? 0। आ गया भाई, बोलो। अरे बोल दे। हाँ, इस कार्बन का आ जा, मिडिल कार्बन, एक ही कार्बन है, भैंस की पूछ, मिडिल बोलो चाहे कुछ मर्जी बोलो। मिडिल कार्बन पे आउटर मोस्ट पे 4 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 0 है, प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8, उसका आधा 4, तो 4 - 4 0 आ गया। ऐसे ही राइट में निकल जाएगा, सेम केस है। राइट O का ये वाली कैलकुलेशन सेम, क्यों सेम भाई? नहीं आई बात समझ? अरे बोलो ले। अब नेक्स्ट आ जा, अगला केस मैं आपको बताता हूँ अमोनिया का। अरे कर लोगे अब तो? डन कर दे से, ये टॉपिक डन है। ले एक और कर ले, कोई डेफिनेशन नहीं है फॉर्मल चार्ज की। जो आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, है ना, एंड हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अरे फॉर्मूला ही तो लिखा है, यही फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन है, किताब में लिखी हुई है, लिख लेना। समझ गया है? फॉर्मल चार्ज टॉपिक दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्लास से ही वेट कर रहे हैं इस टॉपिक का,
ये लिख लो फिर मिटा दूंगा, ठीक है। चलो भाई लिख लिया ये वाला, ये राइट ओ है, राइट ओ, ठीक है। ये वाला मैं सारा मिटा रहा हूँ। अगला टॉपिक जरा लिखेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्या लिखेंगे? अगर अभी मैं तुम्हें ये वाली एंथैल्पी समझाने में कामयाब हो गया ना तो मान लेना कि आज की क्लास तो भाई सफल हो गई, ठीक है। ये आनी था सिलेबस में। है क्या? लैटिस एंथैल्पी किसने कहा? शायद मेरी मैम ने बताया था। चल ध्यान दे, आगे आने वाले चैप्टरों में है ये, ठीक है। जरूरी बहुत जरूरी है भाई, ये जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। आप सब वाकिफ हैं NaCl की स्टोरी से। Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। हाँ। दोबारा सुनना है, Na एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? Cl को। Cl को। तो इसमें एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है ये आपको समझाने वाला हूँ, और लैटिस एंथैल्पी होती क्या है ये बात आपको समझाने वाला हूँ। ये बात समझाने के लिए एक शॉर्ट स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है। हंसना नहीं, ठीक है। ओए ओए हंसियो मत, शॉर्ट में समझा रहा हूँ एक स्टोरी, हंसना नहीं है, ठीक है। क्या पता भाई हंसता रहो। मान ले ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़की है, ठीक है भाई। ये क्या करते हैं? ये एक ही कॉलोनी में रहते हैं साथ साथ, ठीक है। ये इसको लाइक करता है, ये इसको लाइक करती है। हंसना नहीं है। सर ऐसे बोलोगे तो हंसेंगे। अच्छा कोई नहीं, सुनने से पहले स्माइल आ कोई नहीं, यहाँ ध्यान दे। ये लड़का है, लड़की है, ये एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन इनकी ना हिम्मत नहीं। दोनों शाय है, वो छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। शाय है बिल्कुल, कोई किसी को कह नहीं पा रहा। अभी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन इन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं। अब पता चला लड़की बेचारी चली गई कहाँ? पढ़ने के लिए कनाडा चली गई। ओ भाई साहब, अब लड़का दुखी होगा नहीं होगा? क्यों, बेचारा दिल्ली में ही रह गया, अशोक विहार में। दिल्ली में अशोक विहार में रह गया भाई साहब। काश कह देता, ठीक है। चली गई भाई लड़की, कनाडा चली गई। अब भाई कहीं ना कहीं चाहते तो अब भी होंगे। अब क्योंकि अब पास भी नहीं है ना, अब इन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ने लग गई यार। इन्होंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, फटाक से एक्सेप्ट होगी, बातें चालू हो गई, ठीक है। अब वो बातें बढ़ते इन्होंने भाई साहब क्या करा, जान लगा के एक ने पूछ ही लिया, या पूछ क्या किया, बता ही दिया। क्या भाई? आई लाइक यू। अब दूसरे वाला क्या करेगा? किसी ने भी कहा हो, लड़के ने या लड़की ने आई लाइक यू कह दिया, तो अब बताओ भाई दूसरे का रिप्लाई क्या होगा? ओके है ना। हाँ, ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब बताओ ये पहले से खुश होंगे कि नहीं होंगे? बातें मस्त चल रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या अब भाई, क्योंकि ये यहाँ तो है नहीं, एक दिल्ली में और एक क्या ये इनकी फाइनल स्टेबल स्टेट है? खुश है तो बात कर रहे हैं। क्या ये इनकी फाइनल स्टेबल स्टेट है? क्या चाहते हैं फाइनली? जल्दी बताओ। शादी करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं ना। तो भाई ध्यान देना, जितना खुश ये कमिटेड होने पर हुए थे, ठीक है, उससे ज्यादा खुश होंगे ये पास आने पर या दूर रह करके? हाँ ठीक है, पास आने पे खुश होंगे, और पास नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं भाई क्यों परेशान ही रहेंगे, यार क्या करूं क्या ना करूं। समझ रहे हो बात को? मानते हो नहीं मानते? ये बात तुम मान रहे हो? तो जब ये पास आएंगे ना भाई साहब, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। अरे शादी के बाद बेशक एक बार कोई यूं बोल ले, अरे किस्मत फूट गई मेरी तो बेशक बोल ले, लेकिन जब तक मिले नहीं तब तक तो यही चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे को पास आना है। सिर्फ कमिटेड होना क्या मोटो था? हाँ वो मोटो था। समझ गया बात? तो भाई अब समझ मेरी बात। अब तुमको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, ये स्टेबल होना मोटो था। समझ रहे हो? स्टेबल होना मोटो था। अब ये सिर्फ कमिटेड हो गए, ये तो मैं कहूंगा यार ये तो बहुत अनस्टेबल। पहले कम से कम किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं था तो यूं था यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दोनों को पता है कि तेरे मन में क्या है मेरे मन में क्या है, ये तो और हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है कि नहीं है? तो यही कहानी NaCl की है। अब तुम रिलेट कर पाओगे, कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं मिलेगी कि इररिलेवेंट है। ओ भाई किसके बारे में सोच रहा है? मेरी वाली भी चल
और ध्यान देना, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ऐसा ही मिलन होगा तुम्हारा भी। कह रहा भैया दुआ दे रहे हो, बददुआ दे दो, दूर जाने की बददुआ हो गई। लेकिन चलो कोई नहीं, फ्यूचर में मिल तो जाएंगे। क्या ध्यान देना भाई, समझो मेरी बात कुछ ऐसी है कि एक Na था, कौन था? एक Na था और एक क्लोरीन था। फिलहाल के केस में मैं ये मान लेता हूँ Na और Cl दूर दूर थे। अब एकदम एक घर में तो रहते नहीं ना, थोड़ा तो दूर दूर रहते होंगे, समझिए बात। तो दूर दूर रहते थे। अब सोडियम भी चाहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना अपना, या तो साथ दे दो कोई से, या तो एक ले लो। अरे बोलो यार, ये बात तो तुम्हें 10वीं में पता है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है। ठीक है भाई, अब तुम्हारे को छोटी सी बात समझा रहा हूँ। कितनी छोटी सी? बहुत छोटी सी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है लेकिन फ्री में नहीं देगा। भाई ये बात है ना, हो गई। इन्होंने तो फ्री में दिल ले दे लिया था ना, ये फ्री में नहीं करेंगे। ठीक है, एक्चुअल डाटा के साथ बात करूंगा, डाटा झूठा नहीं है। Na एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है लेकिन फ्री में नहीं देगा। तो Na से किसी बंदे ने बोला भाई ये बॉन्डिंग तो इसीलिए करेंगे ना ताकि स्टेबल हो। और तुम्हारे को फॉर द टाइमिंग एक छोटी सी बात समझा देता हूं कि कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी कम होती है। दोबारा सुन ले, कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है? जब एनर्जी कम होती है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान देना, Na को कहा NH भैया इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। उनने कहा मैं तो नहीं देता। क्यों भाई? एटीट्यूड, फ्री में नहीं दूंगा। देने का मन तो है लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। तो वो बंदा था क्या था यार, ऐसे तो यार वो कैसे ही तेरे को बोले कि ये लो पैसा और दे दो इलेक्ट्रॉन। उस बंदे ने कहा अच्छा एक काम कर, तू मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन बेच दे। समझ रहे हो? तू मेरे को इलेक्ट्रॉन अपना बेच दे, मैं तुझे एनर्जी दूंगा, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे देना। समझिए, अब मैंने जितने में इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे करके तुझसे लिया होगा, अब जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरे को ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए उससे या फिर कम? मान ले मैंने 400 एनर्जी दे करके तेरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन इसे दूंगा तो मैं 400 में दे दूं या ज्यादा में दूं या कम में दूं? और ओवरऑल मेरे को एनर्जी चाहिए कि डिक्रीज हुई? ज्यादा में ना। तो याद रखना Na इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी में देता है, जितनी एनर्जी में देता है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, जब वो बंदा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस बंदे को उतनी एनर्जी नहीं मिलती। डाटा बता दूं एक्चुअल में क्या है? तुम 3 को हो सकता है शायद ना समझ आ रहा हो, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन फ्री में नहीं देता, वो कहता है यू गिव मी एनर्जी आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा बंदा कहेगा ठीक है मैं भी इलेक्ट्रॉन फ्री में नहीं दूंगा, यू गिव मी एनर्जी आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली मैंने दी 400, अगर मेरे को मिल 500 गई तो अल्टीमेटली मेरे को 100 का फायदा हुआ ना। तो इन सबों से तो मैंने अल्टीमेटली 100 मार लिए, और जब इनके 100 मार लिए तो इन सबों की एनर्जी कम नहीं हो गई। भाई मेरी बात समझो, 400 में एनर्जी ले करके इसने 400 लिया और इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर इसने अगर 500 दिया उस इलेक्ट्रॉन के, अरे तो सोचो डायरेक्ट इससे खरीद लेता, उसके पास क्यों गया? यही बात समझ। लेकिन ये मीडिएटर बीच में है। तो अगर मान लो इसने 400 में दे दिया इलेक्ट्रॉन और इसने 300 में लिया, तो अल्टीमेटली ओवरऑल क्या हुआ? 100 एनर्जी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि इसने 400 में दिया, इसने 300 में। लेकिन अगर ये 500 में लेता तो अल्टीमेटली 100 के घाटे में रहते। लेकिन केस वो वाला होता है क्या, याद ध्यान दो, ये जो सोडियम है कितने में इलेक्ट्रॉन देता है? सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देता है 495 ये इलेक्ट्रॉन देता है 495.8 किलो जूल पर मोल। किसी ने जब इसको 495.8 किलो जूल पर मोल दी एनर्जी, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया। पॉजिटिव का मतलब है कि इसने एनर्जी ली। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसने एनर्जी ली। और इसने जब उससे इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इसने कितनी एनर्जी दी, उसे नेगेटिव से शो कर दूं, -348.7 किलो जूल पर मोल। मतलब ये किलो जूल में एनर्जीज है। तो अल्टीमेटली इसने 450 से ज्यादा 495 में बेची और इसने कितने में खरीदी? 348 में। तो अल्टीमेटली इस सिस्टम में 100 एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी या 100 ज्यादा मिली? ज्यादा देनी, मतलब इन सबों को तो मिल गई ना, इनको तो मिल गई।
किसी से इनने ले 495 लिए और उस बंदे को मिले कितने 348, तो वो बंदा नुकसान में नहीं होगा, तो अल्टीमेटली तो इनको एनर्जी दे के ही चला गया। नहीं आई बात समझ? तो अल्टीमेटली तो यार इनकी एनर्जी गेन ज्यादा है, लॉस कम है। अरे बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो इसने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो इस पे आ गया होगा Na प्लस चार्ज, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इस पे आ गया होगा Cl माइनस चार्ज। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में तो अल्टीमेटली एनर्जी गेन हो गई ना। हाँ भैया। यार कई बार ना दो लोगों की ऐसी साजिश होती है, क्या क्या पता इनकी साजिश हो किसी से एनर्जी छीनने की, वरना तो वैसे ही तो खुद ही इलेक्ट्रॉन ले दे लेता। आप कितने में लोगे मैं कितने में दूंगा, बराबर बराबर रख लेते हैं, ठीक है। किसी ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया 495 में, इसको एनर्जी दे दी, फिर उससे लिया 348, मतलब उसे मिली कम देनी ज्यादा पड़ी, तो अल्टीमेटली इन्हीं की तो एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 495.8 माइनस 348.7 कितनी बढ़ गई? ले यहाँ पे वैल्यू लिखी है 147.1 किलो जूल एनर्जी प्लस में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो अब सोच करके देख, जब दोनों की एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो स्टेबलाइज हो गए डिस्टेबलाइज होंगे? डिस्टेबलाइज, समझ गए? क्योंकि मैंने आपको स्टेबल होने का क्या तरीका बताया था, कम होती है कि एनर्जी ओवरऑल कम होनी चाहिए। तो इनकी कंडीशन पता है कैसी है? इनकी कंडीशन ऐसी है कि दो लोग पास में थे, कोई नहीं, जैसे थे वैसे थे, दूर चले गए, कमिटेड हो गए, तो वो तो अनस्टेबल हुए। हाँ। या तो कुछ बोला ही ना होता, भूल जाते शायद, अब बात कर रहे हैं डेली तो हाईली डिस्टेबलाइज हो रहे। तो अल्टीमेटली मोटो क्या था? कमिटेड होना था या पास आना था? पास आके स्टेबल होना था ना। तो समझना, अभी फिलहाल इस केस में इन दोनों की एनर्जी बढ़ चुकी है, समझ गए? दोनों की एनर्जी बढ़ चुकी है, सिस्टम डिस्टेबलाइज है। ये स्टेबल तब तक नहीं होंगे जब तक ये पास, अरे यार खुद सोच करके देखो, सिर्फ ऑक्टेट थ्योरी सही थी क्या? नहीं। क्या एलिमेंट इसलिए रिएक्ट कर रहा था कि उसे ऑक्टेट पूरा करना है? अगर सिर्फ एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिएक्ट कर रहा था तो ठीक है भाई, दूर दूर रहो ना, हो तो गया ऑक्टेट पूरा। स्टेबल नहीं हुआ। स्टेबल नहीं हुआ। स्टेबल कब होगा? जब ये दोनों पास में आएंगे, और जब ये दोनों पास में आते हैं तो दूर दूर है तो एक दूसरे के करीब करीब जाएंगे नहीं जाएंगे? तो करीब आ जाएंगे तो क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस पास पास आ गए। तो इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए ये बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करते हैं। कितनी एनर्जी लूज करते हैं? उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 788 एनर्जी क्या करते हैं? किलो जूल एनर्जी पर मोल लूज करते हैं। तो चेक करके देख, इनके सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होने में 495 मिली, 348.7 दी, तो अल्टीमेटली 147 बढ़ गई। लेकिन जब ये पास आए तो कितनी एनर्जी रिलीज करी? 788। तो क्या मैं ये कह दूं कि अब अल्टीमेटली एनर्जी इनकी कम हुई है ज्यादा हुई है? कम हो गई है। कितने का फर्क है? 147.1 में से 788 माइनस करके देख, 600 समथिंग के आसपास आ गई। तो अल्टीमेटली इतनी एनर्जी लूज हो गई, और जब इनकी एनर्जी लूज हो गई तो बताइए स्टेबल होंगे नहीं होंगे? और भाई तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, ये बात समझना, सिर्फ कमिटेड होना इंपॉर्टेंट था? नहीं, शादी मोटो मान ले किसी की शादी करवा दूं, फिर भी कहूं तुम्हें कनाडा ही रहना, तुम्हें दिल्ली ही रहना है, और ऐसे भाई मत करा मेरी शादी, ससुरे 50 लाख खर्चा और करवाएगा, होना जाना कुछ है नहीं। समझ ये बात? तो यहाँ पर भी ये वही कह रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने से आ रही है? तो बोलोगे सुन के जाइए और पूरी बता, क्या स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने से आ रही है? नहीं। अजी घंटा ऑक्टेट थ्योरी का लेंटर क्यों लगे थे वहां पे? क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी में कुछ चीजें मिसिंग थी। आगे आने वाली थ्योरी थी, उन्होंने कुछ कुछ बताया, नहीं आई बात समझ? आगे आने वाली थ्योरी ने कुछ कुछ तो बताया, नहीं आई बात समझ? उन्होंने कुछ बताया, क्या बताया? उन्होंने यही कहा कि सुन मेरी बात, जो तुम बोल रहे हो ना सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होना पूरी अपने आप में स्टेबिलिटी है, ले हो तो गए ऑक्टेट कंप्लीट, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होने में इसने 495 ले लिया और इसने 348 दिया, अल्टीमेटली सिस्टम का तो बढ़ गया। उन्होंने कहा गुरुजी क्या करूं, एनर्जी कम हो। भाई साहब पास जाओ, जब तुम पास जा रहे होगे ना तो इतनी एनर्जी लूज होगी, इतनी एनर्जी लूज होगी, सोची नहीं होगी तुमने, नहीं आई बात समझ? हाँ, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन
सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं, दिस विल नॉट गिव देम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब पास आएगा। हाँ, और जब पास आएंगे तो बहुत सारी एनर्जी लुटाएंगे। अरे शादी फिक्स होने से सिर्फ थोड़े कुछ होगा, जब तक पास नहीं आएंगे। शादी फिक्स होने से और खर्च दिया 50 लाख रुपए, स्टेबिलिटी आएगी। अरे चाहे तो पैसा खर्च चाहे मत कर भैया, मिलने तो दे पहले, कोई लोचा यहाँ तक। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? इट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। अरे बोलो ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पास पास। और याद रखना 1 मोल पॉजिटिव आयन 1 मोल, अबे खाली एक एक एटम नहीं, अबे एक एक आयन नहीं, कितना कितना भैया, एक एक दर्जन। अबे एक एक दर्जन भी नहीं, कितने? 1 मोल। 1 मोल छोटा नंबर है बड़ा नंबर है? बड़ा नंबर है ना। तो 1 मोल पॉजिटिव आयन एक साथ भाग कर क्या हो, ऐसा लग रहा है जैसे 2 मुल्कों के लोग भिड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे बोलो। तो 1 मोल पॉजिटिव आयन 1 मोल नेगेटिव आयन जब पास आते हैं, दे विल रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी। दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। सोच करके देख, क्या हम ऐसा बोले कि जब एनर्जी पास आने पर